अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं प्रोफेसर हाफिज़ खुर्रम इकबाल यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट से, और मेरे साथ आज फिर मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद कासिम साहब के जो माहिर अमूर तालीम हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, और इनका डिपार्टमेंट भी एजुकेशन है। अब मैंने डॉक्टर साहब की आज फिर खिदमत हासिल की हैं इस हवाले से कि इस टाइम जो मौजूदा सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर, हमारी जो नौजवान नस्ल है वो किस तरह से सियासत के अंदर एक्टिव है और अपनी तालीम को छोड़कर वो सियासी मामलात के अंदर ज़्यादा दिलचस्पी ले रही है जितनी भी हमारी यूथ की जनरेशन है। तो डॉक्टर साहब से मैं कुछ इस हवाले से पूछना चाहता हूँ कि क्या आप समझते हैं कि ये बेहतर है या नहीं बेहतर? क्योंकि मैंने तो सुना था कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने नौजवानों को सियासत करने से मना फरमाया कि जब तक उनकी साथ तालीम चल रही हो, यानी वो सिर्फ़ और सिर्फ तालीम हासिल करें, उसके बाद चाहे सियासत करें चाहे जो मर्ज़ी करें। तो ये इस हवाले से मैं डॉक्टर साहब सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने अपना कीमती वक्त दिया। तो सर मुझे ज़रा रहनुमाई दें कि हमारी जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं या कॉलेजेस के हैं उनको ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हाफिज़ खुर्रम साहब, बहुत शुक्रिया जी। तो इन हालात में यही कहा जा सकता है कि जैसा कि आप पहले ही फरमा चुके हैं कि ये जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी फरमाया, असद सैयद अहमद ख़ान ने भी कहा कि बच्चों को पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहिए जब तक कि वो अपनी तालीम मुकम्मल नहीं कर लेते। तालीम एक ऐसा ज़रूरी अमर है जिससे कि आपको शऊर हासिल होता है। आप माशरे में जो प्रिवेलिंग ट्रुथ्स हैं, जो माशरे की अपनी वैल्यूज़ हैं, अक़दार हैं, उनको बेहतर तौर पे समझ सकते हैं। क्योंकि हमारी तालीम जो है, जो जैसा कि आज की मॉडर्न करिकुलम की डेफिनेशन है, वो ये कहती है कि करिकुलम इज़ द टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंसेस विद इन द डिपार्टमेंट, विद इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड आउटसाइड द इंस्टीट्यूशन। कि हमारे माशरे में जितनी चीज़ें हो रही हैं और हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर जितनी चीज़ें हो रही हैं, एजुकेशन उन सब को डील करती है। एजुकेशन सिर्फ यही नहीं है कि आप आएंगे, एक टीचर जो है वो किताब पढ़ा देगा, बच्चे किताब पढ़ लेंगे, बस ये नहीं है, बल्कि इट्स अ टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंसेस। तो उसमें तमाम तबका फ़िक्र से तमाम सोचें आ जाएंगी, तमाम थिंकिंग प्रोसेस आ जाएगा। और आज की जो मॉडर्न जो 21वीं सदी की स्किल्स हैं, 21st सेंचुरी स्किल्स हैं, उनमें तो ये क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी और फिर इसे प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो ये बड़े अहम चीज़ें हैं। और अगर इन्हीं में स्टूडेंट्स वेल वर्स्ड होंगे, उनमें रीडिंग हैबिट डेवलप की जाएंगी, वो पढ़ेंगे चीज़ों को, क्रिटिकल थिंकर बनेंगे, तो वो चीज़ों को खुद ही अच्छी तरह से समझना शुरू हो जाएंगे। मीडिया इतना फास्ट हो चुका है कि ये आपको हर चीज़ के बारे में आगाह कर रहा है। तो स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है कि पहले वो अपनी तालीम और तरबियत पे फोकस करें, पढ़ें जितना हो सकता है। जब तक वो पढ़ेंगे नहीं, उन्हें शऊर आने वाला नहीं है। अच्छा सर, मैं ना यहाँ पे स्टूडेंट्स को देखता हूँ कि आपस में लड़ते भी हैं, गालम गलोच भी हो जाती है उनकी, सिर्फ पॉलिटिक्स को लेके। बिल्कुल, ये बिल्कुल एक जो हम जब 8वीं क्लास में पढ़ते थे ना, तो वहाँ पे एक टॉलरेंस का सबक होता था। तो टॉलरेंस का मतलब ही ये है टू बियर द हार्डशिप्स विद पेशेंस, कि आपको कोई बुरा कह रहा है तो आप उसके काउंटर नरेटिव ऐसा जनरेट करें कि जिससे वो भी मुतमिन हो और आपकी सेटिस्फेक्शन भी हो। ठीक है, तो इस तरह से एक हार्मनी जनरेट होगी। मुआशरे उसी सूरत में तरक्की करते हैं जब उनमें कोऑपरेशन हो, कोलैबोरेशन हो, हार्मोनाइजेशन हो, तो इस तरह से मुआशरे डेवलप होते हैं। डॉक्टर साहब, मेरा आपसे एक और सवाल ये है कि क्या हमारे टीचर्स को भी इसमें रोल प्ले करना चाहिए ना? बहुत, वो इन यूथ को, ये जो अभी हमारी नई जनरेशन है, उनको समझाएं, उनको इस हवाले से अवेयरनेस दें कि यार आप लोग इतना भी एक्सट्रीम लेवल पे ना चले जाएं। जी किसी भी हवाले से। जी ये तमाम टीचर्स का फ़र्ज़ है कि वो जब भी लेक्चर शुरू हो या आपके जो स्कूल लेवल पे पीरियड्स हैं, लेक्चर्स हैं, तो उनसे पहले वो जो 5-7 मिनट की ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, उस ब्रेनस्टॉर्मिंग में वो कोई ना कोई वाक़या, कोई ना कोई इंसिडेंट अपनी सोसाइटी का ही लें। क्योंकि हमने एट द एंड तो तालीम हासिल करने के बाद अपने माशरे का हिस्सा बनना है। तो जब हम माशरे का हिस्सा बनेंगे, अगर हमें उसकी वैल्यूज़ का ही पता नहीं है, उसकी वैल्यूज़ के बारे में अवेयर नहीं है, तो फिर हमारी ये तालीम किसी फ़ायदा की नहीं होगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम तालीम में उन्हीं थ्योरीज़ को प्रैक्टिस करें जो कि हमारे माशरे में प्रिवेल कर रही हैं।
बिल्कुल ठीक बात है। तो इस हवाले से मज़ीद आपको ये एक आध बात बता दें हमें कि किस तरह से हमारा स्टूडेंट जो है वो अपने आप को कंट्रोल कर सके इन मामला से। जी, इसके लिए सबसे पहले तो ये चीज़ है कि टीचर का वेल अवेयर्ड होना ज़रूरी है और उसके लिए मुताला की हैबिट को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। जब टीचर मुताला करेगा तो उसके पास मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट्स आ जाएंगे हर चीज़ के, और वो स्टूडेंट को बेहतर तौर पे गाइड कर सकेगा। अब अक्सर ऐसा देखा गया है कि टीचर अगर स्टूडेंट पूछते हैं कि बुक्स कौन सी पढ़ें जी, तो टीचर के पास कोई जवाब नहीं होता। तो इसलिए टीचर को कम से कम बुक्स के टाइटल या उनके थीम्स पता हों कि अगर स्टूडेंट किसी हवाले से उनके एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन के हवाले से बात करता है। मैं ये नहीं कहता कि ये हर जगह ही ऐसे है, कुछ जगहों पे ऐसे हो सकता है, कुछ पे नहीं भी होगा। तो इसलिए टीचर्स को ये बहुत ज़रूरी है कि उनमें मुताला की हैबिट डेवलप हों और वो जानते हों, वो अपने स्टूडेंट्स को बेहतर तौर पे गाइड कर सकें। इसके अलावा एक और पर्सपेक्टिव भी है कि हमारे स्टूडेंट्स पढ़ाई के अलावा और बहुत से चीज़ों में घिरे हुए हैं, लाइक दैट मोबाइल एडिक्शन है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा है, और उनका पढ़ाई की निस्बत ज़्यादा टाइम मोबाइल एडिक्शन में होता है। टिकटॉक हो गई, स्नैक वीडियोज़ हो गई, यूट्यूब हो गया और बाकी सोशल मीडियाज़ हो गए। इसके अलावा फिर एक और पर्सपेक्टिव है कि हमारे जो ये यूनिवर्सल वाइसेस है ना, लाइक दैट झूठ बोलना, वादा वफा ना करना। जैसे एक सूरा की पहली आयत मुबारका का एक हिस्सा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ऊफू बिल-उक़ूद, हाँ, सूरा माइदा की पहली आयत का हिस्सा है, एक पार्ट है। तो अगर हम इसी चीज़ पे अमल कर लेते हैं तो हमारा मुआशरे का हर जुज़ जो है वह दो पैमाम पे खड़ा है। ज़बरदस्त। हमारी सोसाइटी का एक बेसिक यूनिट है फैमिली। तो फैमिली किस पे है कि एक मियाँ बीवी की शादी होती है, एक मर्द और औरत की शादी होती है और वो एक अहद में बन जाते हैं, अहद में बनते हैं, फिर उनके बच्चे होते हैं, वो सोसाइटी के साथ उनकी कमिटमेंट है, हमारे ऑफिस के साथ हमारी कमिटमेंट है, हम जहाँ पे अपनी मुलाजमत करते हैं वहाँ पे हमारा एक कमिटमेंट है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, रोल्स हैं हमारे। वो अगर हम कमिटमेंट से नहीं करते फुलफ़िल तो फिर डिसइंटीग्रेशन होगी। फिर और अगर कॉपरेट करते हैं, उन वादों को वफा करते हैं, पूरा करते हैं, तो फिर हमारी सोसाइटी हार्मनी की तरफ जाएगी, हमारी सोसाइटी डेवलपमेंट की तरफ जाएगी। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि स्टूडेंट्स को ये सिखाया जाए। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। जी, जज़ाक।